हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चतुर्भुज की रचना पढ़ेंगे जब उसकी 4 भुजाएं और 1 विकर्ण ज्ञात हो। तो चलिए फटाफट इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक रफ चतुर्भुज बना लेते हैं उन्हीं मापों से जो माप दिया है। इससे यह होगा कि आपके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि जो हमारा चतुर्भुज बनने वाला है वो कैसा चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रफ चित्र। और रफ चित्र बन गया तो अब हम देख सकते हैं कि इनमें से किसी भुजा को खींच लीजिए, क्योंकि जो नीचे वाली भुजा होती है उसी को आधार मानना सबसे बेहतर होता है। तो फिर इसको आधार मान करके हम चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए, मेरे पास एक अच्छी सी इंच पटरी है और मेरी इंच पटरी पर कोई मार्क का चिन्ह नहीं बना है, हम अनुमान से बनाते हैं, लेकिन आप असली वाले इंच पटरी से बनाइएगा। तो चलिए, सबसे पहले इस चित्र को देख रहे हैं ना, 2 त्रिभुजों में बंटा है। तो सबसे पहले इसकी नीचे वाली जो भुजा है उसको हम आधार मानते हैं। तो लीजिए, देखिए, हम एक 6 सेमी की रेखा खींचते हैं। देखना बच्चों, ये 6 सेमी की रेखा देखिए हमने एक खींच लिया। ये 6 सेमी की रेखा खींच लिया। आप थोड़ा सीधा वगैरह खींचिएगा। और ये तो हमारी इंच पटरी आप देख ही रहे हैं। तो इस रेखा का नाम हम अभी दे देंगे। पहले ये रेखा कितने सेमी की हो गई, 6 सेमी की। और इस रेखा का नाम हो गया बच्चों कितने सेमी, 6 सेमी। और उसके बाद देखिए, अब हमारे पास अब 2 ऑप्शन है, 2 विकल्प हैं। एक तो बी से ए बी के बराबर चाप काट दें पहले, और दूसरा सी से ए सी के बराबर चाप काट दें। तो दोनों में कोई आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बी से 4 सेमी का एक चाप ए बी काटते हैं। तो ये प्रकार में अपनी हम दूरी ले लेंगे। प्रकार जरा दीजिएगा बच्चों, उसमें से खोल करके दीजिए। देखिए, ये प्रकार है ना बच्चों। तो अपनी इंच पटरी में से हम ये 4 सेमी का ऐसे दूरी ले लेते हैं, एक रेखा खींच के ले लेते हैं। तो 4 सेमी का जब हम चाप ले लेंगे, ऐसे ही जो मानक चाप होगा 4 सेमी का ले करके, और हम ऐसे एक चाप काट देंगे। ठीक है, तो हम 4 सेमी के बराबर एक चाप ले करके ऐसे काट देते हैं। ठीक, ओके। और उसके बाद पुनः बिंदु सी से, ये 8 सेमी का ऐसे है ना, तो बिंदु सी से ऐसे ही 8 सेमी का चाप काटते हैं। तो पुनः बिंदु सी से देखिए हम 8 सेमी का चाप एक ऐसे काट दिए। ठीक है, और ये दोनों जहाँ काटेंगे उसको नाम ए दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी 4 सेमी की है और ए सी 8 सेमी की है। तो चलिए हम मिलाते हैं इनको, दोनों में किसी को पहले मिला सकते हैं। तो लीजिए, देखिए, हम पहले ए से सी को मिला दिए। देखो बच्चों, देखिए एकदम शानदार। और यहाँ से क्या करेंगे हम, फिर ए से बी को मिला दिए। देखिए, एक हमारा त्रिभुज बन गया। और आगे आप क्या करेंगे, बिंदु ए से एक 5.2 सेमी का चाप काटिए और बिंदु सी से 5.2 सेमी का चाप काटिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो चलिए, चाप काटने का ढंग वही होगा, अपने वो इंच पटरी से 5.2 सेमी की दूरी ले लीजिएगा और एक यहाँ से चाप काटिएगा और फिर एक यहाँ से काटिएगा। तो हम अपने प्रकार से काट देते हैं। देखिए, 5.2 सेमी का चाप एक लेकर हमने इधर चाप काट दिया, बीसी के एक ही ओर। अब फिर यहाँ से हम 5.2 सेमी का चाप लेकर के एक काट देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से काट दिया और यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम मिला देते हैं। देखिए, हमने मिला दिया, ये देखिए मिला दिया हमने, ये मिला दिया। ठीक है, और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। हाँ, देखा बच्चों। अब ये जो कटान बिंदु है इसका नाम हम डी दे देंगे। क्यों? क्योंकि ए डी और सी डी हमारी कितनी है, 5.2 सेमी की। देखिए, हो गया 5.2 सेमी और यहाँ भी हो गया 5.2 सेमी। अब ये हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी बन के तैयार हो गया। चतुर्भुज ए बी सी डी बन के तैयार हो गया। अब देखिए, यहाँ इसकी माप तो हमने लिखा नहीं, इसकी भी माप लिख देते हैं। ठीक है, ये चतुर्भुज हमारा तैयार हो गया और ये विकर्ण है 8 सेमी का। तो हमने चतुर्भुज क्या बनाया, 4 भुजाएं और एक विकर्ण ज्ञात हो तो हमने बना दिया चतुर्भुज। देखिए, बेस्ट है, फर्स्ट क्लास का। रचना इसका बता देते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया, 6 सेमी की एक रेखा खींचते हैं। दूसरे नंबर पर बिंदु ए से 4 सेमी का एक चाप काटते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर सी से 8 सेमी का एक चाप काटते हैं। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु ए पर काटते हैं। ए से सी को और ए से बी को मिला देते हैं। और पुनः ए से 5.2 सेमी का चाप काटते हैं और पुनः सी से 5.2 सेमी का चाप काटते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वो बिंदु डी होता है। डी से सी को मिला देते हैं और ए से डी को। अब ये हमारा चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद।